नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर सियासी जंग उफान पर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से बारदानों की मांग कर रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार बारदानों की आपूर्ति करना तो दूर, उनके अनुरोध को भी अनसुना कर रहा है। ऐसे में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार के पास बारदानों की भारी टोटा है, जिसको लेकर न केवल किसानों के बीच अफरा तफरी का माहौल होगा, बल्कि कानून व्यवस्था के भी बिगड़ने की आशंका है। उधर राज्य और केंद्र सरकार में आपसी मतभेद और मनभेद भी किसी से छिपे नहीं है, और अब जब 1 दिसंबर से धान की खरीदी होना है, तो फिर पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू होना भी लाजमी है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बारदाने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। इन परिस्थितियों में दोनों ही दलों के बीच तकरार नॉन स्टॉप जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने पर जारी सियासी घमासान के बीच अन्नदाता आखिर समय पर कैसे बेच पाएगा अपनी फसल। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर बारदाने पर बेरुखी। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से सरकार धान खरीदी शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। धान खरीदी से पहले 29 नवंबर से टोकन वितरण शुरू किया जा चुका है। इस बार सरकार ने किसानों की समस्या को भांपते हुए 12 जिलों में 21 नई धान खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके बाद राज्य में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2399 हो गई है। दरअसल सरकार ने इस साल 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। वहीं बारदाने की कमी की वजह से पहले दिन से ही किसानों के पुराने बारदाने से भी धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। तो वहीं बारदाने की संकट को लेकर विपक्ष भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, तो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर सारे आरोप पड़ रही है। आज चर्चा इसी मुद्दों को लेकर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने जा रही है। सरकार ने इस साल 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। वहीं बारदाने की कमी की वजह से पहले दिन से ही किसानों के पुराने बारदाने से भी धान खरीदी का निर्णय लिया गया। बारदाने की किल्लत को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ को 2.14 लाख नए बारदाने खरीदने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ को मात्र 86,855 गठान बारदाने ही दिए गए हैं, जबकि अब तक 1.5 लाख गठान बारदाने मिल जाने थे। 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 25% बारदाने की व्यवस्था खुद करने को कहा गया है। समितियों के द्वारा 75% बारदाने की उपलब्धता कराने की बात कही गई। बाजार में प्रति बारदाने 35 से 40 रुपए मिल रही है। सरकार किसानों को प्रति बारदाने महज 14 रुपए दे रही है। बारदाने की कमी की वजह से कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। व्यापारियों के द्वारा 80 से 90 रुपए में बेचे जाने की शिकायत मिल रही है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का आरोप है कि भाजपा और केंद्र की साजिश से बारदाना नहीं मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर धान खरीदी के लिए बारदाने का प्रबंधन करने में विफल होने का आरोप लगाया। हम तो सार्वजनिक स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ नाटकबाजी दिखा रहे हो, बारदाना नहीं खरीदे, पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी धान खरीदी की। इस बार आप देखते रहिए कि क्या हालत है। अभी से इनके हाथ पैर फूल रहे हैं, सांस फूल रहा है। मौजूदा संकट धान खरीदी के लिए बारदाने की किल्लत का है। अब देखना यह होगा कि क्या भूपेश सरकार बारदाने की व्यवस्था को व्यवस्थित कर किसानों को राहत पहुंचा पाती है, या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरकर किसानों की सहानुभूति हासिल कर लेती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता संदीप शर्मा जी हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता बैगेंद्र सोनवेर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के एस साइनी जी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी, निश्चित तौर पे
केंद्र सरकार से जो आप मांग कर रहे थे नहीं पूरी हो पा रही। इन परिस्थितियों के बीच में आप कैसे बारदाना खरीदेंगे, कैसे किसानों की धान खरीदेंगे और कैसे बारदाने का सदुपयोग करेंगे? यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है कि जो आपने कहा है कि 25% बारदाना किसान खुद व्यवस्था कर ले, उन स्थितियों में जो बारदाना 10 रुपए 15 रुपए में मिलता था तो उसके कारण अब वो 50 रुपए 100 रुपए से भी ज्यादा कीमत पे मिल रहा बारदाना, यानी एक बोरा। तो इन स्थितियों में किसान पहले से ही टूटा हुआ है और कहां से व्यवस्था करेगा? ब्लैक में बारदाने मिल रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात समझ लीजिए आप जी कि छत्तीसगढ़ में जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और जब से हमने 2500 रुपया धान का कीमत देने का निर्णय लिया है जी, जो कि पूरे भारत में एकमात्र छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि 2500 रुपये धान की कीमत देती है और समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने की समुचित व्यवस्था करती है। सबसे ये बात बिल्कुल कहने की बात नहीं है, विपक्ष के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ। लगातार केंद्र की सरकार इसमें तरह तरह के अड़ंगे डालती रही है जी। ये आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो आधी खरीदी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आधी खरीदी हमने की थी, मगर पूरे धान की कीमत 2500 रुपए एक मुश्त छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया जी। उस वक्त केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं कहा, मगर वही सरकार 2019 के आते आते बोलती है कि अगर आप 1 रुपए भी बोनस देंगे तो आप 1 किलो चावल नहीं खरीदेंगे। चलिए वो भी हो गया, राजीव गांधी न्याय योजना लागू हो गया, हमने उसका रास्ता निकाल लिया। फिर पिछले साल भी यही कहानी हुई, 48 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात हुई, 24 लाख मीट्रिक टन चावल पर अटका दिया। कोरोना का संकट था, बारदाना की स्थिति थी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से इन परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में 81 लाख मीट्रिक टन, फिर 83 लाख मीट्रिक टन, फिर 85 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल तो 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इस साल 22,66,000 किसान हमारे पंजीकृत हैं और सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के किसान हमारे साथ हैं और उनके सहयोग से चाहे कितनी भी हमारे सामने अग्नि परीक्षा आए, अभी 2,14,000 बारदाना का आश्वासन दिया है जूट और कमिश्नर ने, मगर अभी तक हमको सिर्फ 86,000 गठान बारदाना का प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि 214,000 गठान हमको मिलेगा, केंद्र के जैसा आश्वासन मिला उसके हिसाब से। 1 लाख गठानों का इंतजाम हम लोगों ने पीडीएस वगैरह से कर लिया है और कुछ और इधर उधर से करके 1,13,000 गठानों का इंतजाम और किया है। थोड़े बहुत बारदाने की दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे किसानों से और हमको उम्मीद है कि सरकार किसान जो है बड़े उदारतापूर्वक अन्नदाता है, बड़ा है, बड़े दिल वाला है और उन्हीं की समस्या है और उनको पता है कि केंद्र की सरकार हमारी कैसी अग्नि परीक्षा ले रही है, तो निश्चित रूप से उनका सहयोग प्राप्त होगा। और जिस तरह से हमने पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया, इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम अवश्य करेंगे। शर्मा जी, जो हमारा सवाल था कि जो बारदाने की ब्लैकमेलिंग होने लगी है वहां व्यापारियों के द्वारा, उसमें किसानों की ये मांग है कि एक आप इसमें कुछ निर्देश जारी करें कि इससे ज्यादा महंगे में जो कोई बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसान कुछ ज्यादा परेशान है। ठीक है, इसमें कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को कि अगर बारदाने उपलब्ध नहीं हुए पर्याप्त मात्रा में तो अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लेकिन आप कैसे इस माहौल को सुधारेंगे और बारदाना किसान को जिस रेट में 10 से 15 रुपए 20 रुपए मिलता है उसी रेट में मिले, इसकी क्या व्यवस्था करेंगे? निश्चित रूप से इस पर सरकार विचार करेगी और जो बारदाने उपलब्ध हैं उसमें एक समस्या ये भी आ सकती है कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, मगर फिर भी सरकार इस पर पूरा विचार करेगी और बारदाने बाजार के बारदानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। इस संबंध में मेरी कोई चर्चा तो नहीं हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय भूपेश बघेल जी किसानों की समस्याओं को हल करते हैं, इस दिशा में भी कोई न कोई पहल सरकार जरूर करेगी और बहुत शीघ्र करेगी।
संदीप जी, निश्चित तौर 2,14,000 अगर इन्होंने डिमांड की थी, लगभग 5 लाख गठानों की, 2,14,000 जूट कमिश्नर के यहाँ से स्वीकृति हुई। अब इसमें से 86,000 ही मिलता है। धान खरीदी आप लोग खुद कह रहे हैं कि 1 नवंबर से चालू कर देना था, 1 दिसंबर से क्यों कर रहे हैं? तो ये समस्या कैसे निपटेंगे ये लोग, अगर 46,000 गठान ही है इनके पास? तो देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने शुरू में जब बातचीत शुरू की तो आपने कह दिया था कि केंद्र सरकार जो है ये इस तरह से जो है इनके साथ नाइंसाफी कर रही थी। मैं इनको सुधार दूं कि यदि आप पहले से ऐसा निर्णय करके बैठ जाएंगे कि जो केंद्र सरकार के ऊपर आप ही आरोप लगाने लग जाएं, तो फिर इस तरह से डिबेट कराने का कोई मतलब नहीं होगा। संदीप जी, आरोप मैंने मैं नहीं लगाया, जानकारी देना चाहूंगा। आरोप मैंने नहीं लगाया है, जो इनका आप अपने रिवर्स करके आप सुन लीजिएगा, उसके बाद त्रिपाठी जी उसके पहले ये कहा केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार ने आरोप लगाया है। आपने आरोप लगा दिया, आपने कह दिया कि केंद्र सरकार, ये मुझको इस बात की बहुत पीड़ा है। जब आप डिबेट कराने बैठे तो आप तटस्थ भाव से बात करेंगे तो मुझको बहुत आनंद आएगा। तटस्थ भाव से ही आपको लग रहा है, मैंने सुरेंद्र जी से कहा, मैंने सुरेंद्र जी से पहला सवाल ये किया कि जो बारदाने की कालाबाजारी हो रही है, बारदाने की कालाबाजारी हो रही है, पहला सवाल किया मैंने। आपने विजुअल में कह दिया जी। आप देखिए सरकार, आप विजुअल में कह दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं और आप सुन लीजिएगा। और मैं अगर कि गलत होऊंगा तो आप मुझको अलग से टेलीफोन करके इस बारे में बात कर लीजिएगा। और मैं अगर उसको मैं नहीं साबित कर पाऊंगा तो मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा जी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 2,15,000 गठान इनको देने की बात हुई है। केंद्रीय पूल का अपना अलग कोटा होता है, राज्य पूल को बाकी बारदाना खरीदना होता है। केंद्र पूल ने जब इनको कहा है कि आपको जूट, वो केंद्र पूल से मिलता नहीं है, केंद्र पूल केवल परमिट जारी करती है कि आप वहां से जाकर ले लीजिए। 2,15,000 गठान के लिए इनको परमिट जारी हुआ। इनको बताना चाहिए कि इन्होंने उसके लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कब कब कितना पैसा जूट मिल में और किस जूट मिल को भेजा, कब कब इनको चाहिए। जूट मिल की जो नियम है कि कितने दिन पहले आपको पैसा जमा करना है, इसको उसको खुलासा करना चाहिए। और अगर कि इन्होंने टाइमली पैसा दे दिया होगा तो इनको बारदाना मिल जाएगा। दूसरी बात, 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक इनको खरीदना है। अगर कि इनको टोटल बारदाना जितना मिलना है उसको 40% अभी मिल चुका है, तब इनके तरफ जो जिम्मेदारी थी 3,10,000 गठान का, उसका 40% आज तैयार है कि नहीं, इनको ये बताना चाहिए। और एक बात बताता हूं मैं आपको त्रिपाठी जी, इनका मंत्री का 1.5 महीने पहले बयान था कि हमें जूट मिल से इतना बारदाना मिलेगा केंद्रीय पुल से। वो मिलेगा नहीं, उनको खरीदना पड़ता है, केवल परमिट जारी करती। सारा बारदाना का इंतजाम करने का काम राज्य सरकार का होता है। बचत बारदाना में इन्होंने कहा था कि हमने 1,75,000 गठान बारदाना का इंतजाम पीडीएस से और हमने राइस मिलरों से कर लिया है। अब उसके बाद इनको 1,35,000 गठान की और जरूरत पड़ती। इन्होंने आज से करीब 1 महीना पहले 47,000 गठान के लिए टेंडर निकाला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपको 1,35,000 गठान की और जरूरत थी, आपने मात्र 47,000 गठान का टेंडर क्यों निकाला? और बचत जो बारदाना लगभग होता है 90 लाख गठान, इसका क्या होगा? तो ये सरकार जो है अनावश्यक भ्रम पैदा करने का काम करती है। अगर इन्होंने 1,75,000 गठान का इंतजाम किया है और 80,000 90,000 गठान यदि केंद्रीय पुल से आ गया है, तो 1,75,000 गठान और 90,000 गठान, 1,65,000, 2,65,000 गठान और 47,000 गठान जिन्होंने टेंडर किया, तो इस तरह से 3 लाख गठान तो आज इनके पास होना चाहिए। और 3 लाख गठान यदि इनके पास है तो ये प्रदेश की जनता को इस तरह से डराने का काम क्यों करते हैं? और बाकी इतना बारदाना आता है, उसको रखने के लिए भी जगह होता है। बारदाना क्रमशः आते जाता है और जाकर के वो जो है समितियों में उसकी सप्लाई होते जाती है। 60 दिन का समय इनके पास, और ये इनके बताए अनुसार इनके पास अब 3,10,000 गठान बारदाना है, जो इन्होंने मंत्री ने बयान दिया और जो इन्होंने टेंडर किया। बचत बारदाना ये जो इंतजाम करने की इनकी जो जिम्मेदारी है वो इनको क्रमशः करना है, और जो केंद्रीय पुल से आना है वो हो जाएगा। तो ये केवल भ्रम फैलाते हैं, किसानों के बीच भगदड़ की स्थिति मचा दी है। और इस भगदड़ का इतना दुष्परिणाम कल बालोद जिले के अंदर दिखा है कि किसान कुचल गए, इनकी पूरा टोकन पद्धति बर्बाद हो गया है। किसान, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ही कहा औसत मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं उसी बात, आपकी बात को ही कंटिन्यू रखूंगा। आपने, इन्होंने जो हिसाब बताया उसको वही हिसाब आप भी बता रहे हैं कि इतना इनके पास बारदाना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं कहां से कितना इंतजाम कर लिया, लेकिन नहीं, इनके मंत्री ने आज से 1.5 महीना नहीं, त्रिपाठी जी, इनके मंत्री का 1.5 महीना पहले बयान है। और मैं खुद जानता हूं कि सारे राइस मिलरों से और पीडीएस वालों से इन्होंने बारदाने मंगा लिए हैं। वो उस पुराने बारदाने का 1,75,000 गठान इन्होंने कहा है हमारे पास पुराना है। और इसका मतलब है कि बारदाना को एकत्रीकरण करने का काम इतना है। बारदाना 40 रुपए हम किसान खरीदता है, उसके लोग 15 रुपए देते हैं।
तो बारदाना खरीद करके 15 रुपए दे रहे हैं किसानों को, मतलब पहली बात तो है कि बारदाना खरीदने की जिम्मेदारी इनकी हो गई, अपने आप में साबित है। किसानों के साथ अत्याचार अलग कर रहे हैं ये, तो ये बताएं किस मुंह से भला की बात करते हैं। और मैं आपको इसमें टीवी में पट्टी चलते हुए मैं आपको देख रहा था, उसमें आपने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी 53 लाख टन से ज्यादा धान नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार में सुरेंद्र शुक्ला जी बैठे, शर्मा जी बैठे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2015-16 में हमने 82 लाख टन तक की मैक्सिमम धान की खरीदी की है, ये सरकार का रिकॉर्ड में है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से झूठ बोलना, और कम से कम ये हमारे सुरेंद्र शुक्ला शर्मा जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझको अफसोस होता है कि इस तरह से भ्रम फैलाते हैं। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत जीवन में, परंतु केवल राजनीति करने के नाम से इस तरह से बात करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस तरह से भ्रम न फैलाएं। उन्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि बारदाना के इंतजाम करना राज्य सरकार का काम है। 2,15,000 गठान यदि केंद्र सरकार के केंद्रीय पुल से जो उनको मिलना है जूट मिल से, तो जूट मिल उनको बात करना चाहिए। एक बात और बताता हूं, इसके पहले भी जो खबरें आई थी 82 लाख टन तक की जूट मिल को ये लोग पत्र लिख चुके हैं कई बार। एक लाइन मुझको बोलने दीजिए। ये हमारी सरकार जब थी तो किसानों को शुरू से लेकर आखिरी तक नए बारदाने मिलते थे, क्योंकि हमारी सरकार थी तो दमदारी से जितना हमको सेंट्रल पूल से जूट कमिश्नर से मिलता था, उसके अलावा भी हम जो है जूट मिल से जाकर के जो टेंडर रेट है उसका ऑनलाइन टेंडर करके उतनी बारदाना राज्य सरकार खरीद करके ले आती थी। ये सरकार तो पैसा बना, ये तो कर्जे में लदी सरकार जो है। और आप जो कमीशन की बात करते हैं ना बारदाना में, मुझको तो इस बात का शक है कि 1,75,000 गठान ये बारदाना जो राइस मिलों से एकत्रित किए हैं, उस बारदाना को इन्होंने बाजार में उतार दिया कि इसको 60-70 रुपए में बेचो ना देना जी। आपके माध्यम से मेरे छोटे भाई संदीप शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही, अब मेरी बात थोड़ा सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आपसे लंबी नहीं बोला भैया। हाँ बिल्कुल, आपके सवाल मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता, आपसे भी आकर है आप बीच में मत बोलिएगा। तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी को सिवाय कमीशन के कोई बात याद आती नहीं जी। उसका कारण यह है कि आपको याद होगा कि चुनाव के समय डॉक्टर रमन सिंह ने रायगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में कहा था, भाइयों 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो तो हम 30 साल राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दरअसल कमीशन खोरी की आदत है। जहां तक गठानों का प्रश्न है, गठानों के प्रश्न के संबंध में संदीप भाई ने स्वयं स्वीकार किया। आज हमारे पास जो बारदानों की स्थिति है, और मैंने आपको बताया था कि 86,000 गठान हमको जूट मिल से मिला है। 1 लाख गठान की हमने अलग से व्यवस्था की है, 1,13,000 गठान की हमने अलग से व्यवस्था की है। उसके बावजूद थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि पिछले साल कोरोना के समय यही स्थिति निर्मित हुई थी, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया कि नहीं किया ना भाई। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हम किसी न किसी तरह से, सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि 22,66,000 किसानों का पंजीयन हुआ है और 105 लाख मीट्रिक टन धान की हमको खरीदी करना है। और सरकार जो है 86,000 मीट्रिक बारदाने गठान जूट मिल कमिश्नर वाला क्या ऐसी भेज दिया होगा क्या? हमारे कहने से भेज दिया होगा क्या? हमारे अधिकारियों को ये नियम नहीं मालूम कि बारदाने कैसे मंगाए जाते हैं, कब पैसा जमा किया जाता है? नहीं देखिए, फिर बीच में बोले आप, ये अच्छी बात नहीं है संदीप, बताइए। वो हमारे क्यों बताए भाई? आपको हम ये बताएं कि तारीख बताएं, इस तारीख से पैसा भेजा क्या? ये केंद्र सरकार की तरह नहीं है कि आज कानून लागू कर दिया कल कानून वापस ले दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ है। 3 लाख किसानों का पंजीयन गायब कर दिए हो भाई साहब। छत्तीसगढ़ के किसान भी 3 लाख किसानों का पंजीयन गायब कर दिए हो आप। संदीप जी 1 मिनट, हम पंजीयन गायब कर दिए 3 लाख का। बैगन जी कल से खरीदी हो रही है बारदानों को लेके। हालांकि पक्ष ये बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि मैंने लगभग 3 लाख गठानों का इंतजाम कर लिया है और अभी जूट मिल से काफी 2,15,000 मतलब लगभग 1.25 लाख गठाने मिलनी हैं। तो वो कब तक मिलती है वो अलग बात है। लेकिन बैगन जी क्या व्यवस्था है आपके किसानों की? आपके पास शिकायतें आती हैं? बैगन जी आवाज नहीं आ रही? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा जी आवाज नहीं आ रही थी जी, अभी आ रही है। बैगन जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किसानों के आपके पास अपनी शिकायतें लेके, आप किसान नेता हैं, आपको संपर्क कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या धरातल की क्या स्थिति है?
जूट कमिश्नर के यहाँ से, जूट मिल से जो अभी बाकी बारदाने आने थे वो नहीं आए हैं, 86,000 ही आए हैं। इन स्थितियों में आप क्या देखते हैं कि क्या धान की खरीदी समुचित रूप से होगी क्या किसानों की? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार ने 25% बारदाने किसानों को खरीदी विक्रय करते समय साथ में लाने का आदेश किया है जी, जो कि स्वयं में ही वो आदेश आज हम शुरुआत में ही 25% की बात कर रहे हैं। अगर अंतिम समय तक तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये कह देगी कि 100% बारदाना किसान स्वयं लेके आए जी। अब सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि 14 रुपये प्रति बारदाना किसानों को हम भुगतान करेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए आज की डेट में 14 रुपये में बारदाना कहाँ मिल रहा है जी, और अगर मिल रहा है 14 रुपये में तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? ये दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? और मेरा दावा है कि सरकार जो है ये व्यवस्था करने में अक्षम है, असफल होगी। और ये केंद्र और राज्य की सियासत में किसानों के साथ खेल ना करें, नहीं तो किसान जो है अपने आप को धान बेचने के लिए मजबूर जरूर हैं हम, परंतु ये इतनी मजबूरी नहीं है कि हम इनके गुलाम हैं। अगर करना है तो पूरी व्यवस्था करें, नहीं तो सरकार को हम अपना 14 रुपये दे देते हैं, सरकार हमारे लिए बारदाना खरीद के वहां उपलब्ध करा दे सोसाइटियों में। जी चलिए, ये तो बात कहीं और चली गई है। सुरेंद्र जी, संदीप जी नहीं, अब हमारे किसान नेता ने जी जी चलिए मैं बता रहा हूं, संदीप जी संक्षेप हमारे किसान नेताजी ने साफ कह दिया कि भाई ये सरकार मानती है कि 14 रुपये में राज्य में बारदाना उपलब्ध है जी। और उन्होंने कितना बढ़िया सवाल किया कि जब किसानों को 14 रुपये में बाजार में मिल रहा है तो ये सरकार क्यों बैठी हुई है, ये क्यों नहीं खरीद लेती? तो ये सरकार केवल बहानेबाजी कर रही है। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इस सरकार ने पूरे बारदाना जितने हमारे मिल के हैं, आप मिलर से किसी से बात करिए, पुराने बारदाना मिल के इकट्ठा कर लिए, जितने को अपने जो पीडीएस वाले हैं वो तो रोते ही बेचारे, बोले भाजपा सरकार में तो इस बारदाना को हम खुद अपने कमाई के रूप में इसको बेच करके पैसा कमा लेते थे साहब, इस बारदाना को भी ये सरकार हमसे वापस मंगा लेती है और हम पूरे ठगे हुए हैं। ये सरकार पीडीएस के बारदाने मंगा ली है, ये सरकार राइस मिलर के बारदाने मंगा ली है। इन्होंने बयान दिया हम 1,75,000 गठान के इंतजाम कर लिए। इन्होंने कहा कि जूट कमिश्नर से हमको 2,34,000 गठान का परमिट जारी हुआ है, वो जैसे जैसा पैसा भेजेंगे वो मिल जाएगा। इन्होंने कहा बाकी के लिए टेंडर निकालेंगे, इनको बाकी बारदाने की जो जरूरत थी इनके हिसाब से 1,35,000 गठान और चाहिए, इन्होंने मात्र 47,000 गठान का टेंडर निकाला है। बाकी का जो बारदाना है आपको जो बता रहा हूं लगभग 90,000 गठान, वो क्यों नहीं मंगाया, उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। चले सुरेंद्र जी, ये त्रिपाठी जी पिछले साल ही किसानों से 81,000 गठान बारदाना लिए हैं। इनके मुंह में खून लग गया है किसानों से बारदाना लेने का। ये खून लेने वाले किसानों से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस साल इनका चक्कर है कि हम ज्यादा से ज्यादा बारदाना लें। संदीप जी उत्तर इन्होंने किसानों को कहा पिछले साल हम आपको बारदाना का पैसा देंगे 15 रुपया, सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। थोड़ी नहीं दी इन्होंने। चले संदीप जी, आपके सवाल जो आए हैं, जो बैगेन जी ने सवाल उठाए हैं, उसका जवाब तो ले लें सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, बैगेन जी ने जो सवाल उठाया है, संदीप जी ने तो खैर उसी में अपना देखिए वही सवाल उन्होंने भी उठाए हैं। नहीं, सरकार ने ये आदेश जारी नहीं किया कि 25% बारदाना लेके आना है जी। हमने ये कहा है कि 25% तक बारदाने किसान अपना भी ला सकते हैं। और जैसे दुनिया भर की बात, अभी ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2,14,000 गठान का आश्वासन जूट मिल से मिला है, जिसमें से 86,000 गठान हमको मिल चुके हैं जी। 1,13,000 गठान अन्य साधनों से, जो अन्य स्रोत हैं, पीपी बैग वगैरह मिला करके उसका इंतजाम हुआ है। 1,00,000 पीडीएस वगैरह के जो बारदाने हैं, पुराने बारदाने, उनको सबको एकत्रित करके इस तरह से लगभग हमारे पास पूरी तैयारी है। और मैं कह रहा हूं कि हमको अपने किसानों पर पूरा भरोसा है, हम उन्हीं की धान खरीदी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, बात कर रहे हैं, अब जैसे उसके इन सारी बातों को लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और इसलिए हम इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बहुत सुचारू रूप से 60 दिनों में हम किसानों के धान को खरीदेंगे। पिछले साल भी इसी तरह से चिल्ला चिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने मचाया था, तमाम लोगों ने एक हाहाकार
क्रिएट करने की कोशिश किया था। उसके बावजूद हमने 96 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इस बार हम 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी, ये बात निश्चित। संदीप जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साइनी जी बैठी हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है खाद का। नहीं, मैं एक बस यूरिया खाद को लेकर के लाठीचार्ज हो रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हमारे पास पूरी तैयारी है जी, नहीं, एक तो वो कह रहे हैं हमारे पास पूरी तैयारी है, बोल रहे हैं पूरे बारदाना की, और दूसरे तरफ इनके मुख्यमंत्री जो है किसानों को कह रहे हैं कि 9 दिन के बाद यहाँ पर हड़कंप मच जाएगा, लाइन ऑर्डर का फलाना ढिमका हो जाएगा। चलिए यहाँ भी ना मध्य प्रदेश में तो लाइन ऑर्डर की टीवी चैनल में बोल रहे हैं, तो आप इस तरह से भ्रम क्यों फैलाते हैं? चलिए संदीप जी, सैनी जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। त्रिपाठी जी, अभी आपने सुरेंद्र जी से शुरुआत में सवाल पूछा था कि कालाबाजारी जो हो रहा है इस पे आप कैसे रोक लगाएंगे, और उन्होंने जवाब दिया इस पे हम विचार करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये हर बार ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता है आपको 105 मीट्रिक टन धान खरीदनी है और उसके लिए बारदानों की जरूरत पड़ेगी, और अगर कम पड़ता है तो वहाँ पे कालाबाजारी का भी एक रास्ता बन जाता है। तो इसके बारे में अब जब आखिरी वक्त में जाहिर की थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है अंडरग्राउंड हो जाए। विचार तो शुरू से होना चाहिए ना कि मतलब ये होगा तो कैसे इसको निपटेंगे। अब जब होने शुरू हो गया है तब किसान कहाँ जाएंगे? तो किसान जो है वो मजबूरी में उनको खरीदना पड़ता है बाजार से, और जहाँ जब खरीदना मजबूरी होती है, सेल एंड डिमांड का इक्वेशन है, जब डिमांड बढ़ते है तो नेचुरली कालाबाजारी बढ़ेगी और हायर रेट में मिलेगा। तो इसकी व्यवस्था तो शुरुआत में ही होनी चाहिए। किसानों की जो समस्या है, कहना है कि हमें 2 लाख जो 35,000 30,000 गठान मिलनी थी वो नहीं मिली, 86,000 मिली है, जिसके कारण हमने तुरंत मैंने इमरजेंसी में व्यवस्था की। जो बारदाने उनको दबाया जा रहा है और उसके बाद उसकी कालाबाजारी हो रही है। बेसिक बात तो है जी, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए में सरकार को इसके लिए कहीं न कहीं शुरुआत से ही सतर्क रहना था। और जो किसान है उनके ये समस्या हर साल की है, पहली बार नहीं हो रहा है। जो आपको पता है इतने सारे दान खरीदना है तो उसकी व्यवस्था पहले ही होनी चाहिए। चलिए संदीप जी माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया। ये ऐसे मुद्दे हैं इनमें 2 घंटे भी कम रखा नहीं जाता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे पैसा भेजेंगे, जैसा तय करेंगे उस आधार पर बारदाना पहुंचता है। सरकार को खुलासा करना चाहिए कि अब हमने कब और कितना पैसा जमा किया है। यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैगेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धान की बात हो और घमासान न हो, ये कैसे मुमकिन है? कुछ इसी तरह का नजारा फिलहाल धान के कटोरे में देखने को मिल रहा है। बारदाने की समस्या को लेकर फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत है कि कैसे और कब तक राज्य और केंद्र आपसी सामंजस्य बिठाकर अन्नदाता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और जल्द बारदाना का संकट खत्म कराते हैं।